राजस्थान के डिप्टी सीएम एवं राजस्थान पीसीसी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि कोरोना महामारी प्रवासी श्रमिकों के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। लाखों प्रवासी मजदूर अपने परिवार व बच्चों के साथ मूल स्थान तक पहुंचने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करते हुए सड़कों पर चल रहे हैं। इस कठिन समय में यह हमारा दायित्व है कि राजनीति को भुलाकर श्रमिकों का साथ निभाएं। पायलट मंगलवार को जयपुर में कुछ प्रवासी श्रमिकों से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया। पायलट ने कहा कि इस संकट की घड़ी में केंद्र सरकार गरीबों और श्रमिकों के प्रति अपना दायित्व निभाने में विफल रही है, परंतु हम हर कदम पर हमारे गरीब व श्रमिक भाई बहनों के साथ हैं। इस विपदा की घड़ी में श्रमिकों के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। यह राजनीति करने का नहीं, बल्कि मानवता का परिचय देते हुए प्रवासी श्रमिकों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने का समय है। इससे पहले उन्होंने प्रवासी व श्रमिकों को आवश्यक सामग्री वितरित कर सभी श्रमिकों की राह को आसान बनाने में योगदान दिया। इन्होंने श्रमिकों को राष्ट्र निर्माता बताते हुए उनको सहायता व उचित सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। श्रमिक हों, चाहे हाथ से मजदूरी करने वाले लोग हों, ठेला रेडी चलाने वाले लोग हों, जो लोग आज अपने गांव वापस जाना चाहते हैं, उनके लिए इतने असमंजस पैदा कर दिया केंद्र की सरकार ने कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हर व्यक्ति को अधिकार है अपने घर पहुंच जाने का, और उसकी सुरक्षा, उसके खाने पीने का इंतजाम करना उस सरकार की जिम्मेदारी है जिस राज्य में वो लोग हैं। हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि हम सब लोगों को सुरक्षित और उनको उनके मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे, चाहे ट्रेनों से हो चाहे बसों से हो। लेकिन जैसा यूपी की सरकार कर रही है वो बिल्कुल निंदनीय है। और जो 1000 बस हम लोगों ने करके दी थी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी ने करी थी यूपी ले जाने के लिए, पहले परमिशन नहीं दी, अब परमिशन देते हुए कहा कि इन बसों को लखनऊ भेज दीजिए। मतलब लोगों को इंतजार कराना, घुमाए रखना। और जिन कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई के पैसे से श्रमिकों के लिए बसों का इंतजाम किया है, उन बसों को बेवजह बॉर्डर पर रोक लेना, ये कहाँ की इंसानियत है, कहाँ की राजनीति है। हम लोग जिम्मेदारी समझते हैं। आज राज्य सरकार, केंद्र सरकार को मिलकर लाखों करोड़ों लोगों के जो आंसू में पहुंचने चाहिए वो लोग अपने घर तक पहुंच सकें। इन लोगों के अंदर निराशा है, बेरोजगार हो गए हैं, खाने को सामग्री खत्म हो रही है, इतने हफ्ते निकल गए और आज तक कोई ठोस नीति केंद्र सरकार ने बनाई नहीं है। राजस्थान में हम लोगों ने, सरकार ने और पार्टी ने मिलकर सैकड़ों लोगों को वापस भेजा है और लाखों लोग वापस आना भी चाहते हैं। लेकिन मुझे दुख होता है जब श्रमिकों के नाम पर, चाहे वित्त मंत्री महोदया हो जिन्होंने राहुल गांधी जी के बारे में टिप्पणी करी, वो निंदनीय है, अशोभनीय है। अगर किसी का दुख बांटना, किसी श्रमिक को मदद करना, उसको बॉर्डर तक पहुंचाना, उसके लिए बस का इंतजाम करना, ये कहां से दिखावा हो गया। और मैं पूछना चाहता हूं केंद्र की सरकार से कि आपने इतने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज की अनाउंसमेंट करी, उसमें गरीब के हाथ में कितना पैसा आया? जो श्रमिक अपने घर गांव जाना चाहते हैं उनकी व्यवस्था के लिए कितना पैसा आपने इयरमार्क किया है? सिर्फ लोन एक मिला लगा दिया कि लोन ले जाओ, बाद में चुकाते रहना। ये बिल्कुल दोहरी नीति है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। लेकिन हम लोगों ने प्रण लिया है, कांग्रेस लोगों ने, पूरे हिंदुस्तान में जहां कोई व्यक्ति परेशान है, अटका हुआ है, उसके लिए पैसे का इंतजाम करेंगे, उसको खाने का इंतजाम करेंगे, उसको घर पहुंचाएंगे। इस इतने महत्वपूर्ण कठिन समय में हम सबको एकजुटता का परिचय देना चाहिए। लेकिन मुझे खेद से कहना पड़ रहा है कि केंद्र सरकार, उनके नेताओं ने बेवजह बयानबाजी कर इन मासूम, गरीब, पिछड़े हमारे जो श्रमिक साथी हैं, इनके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। अब समय आ गया कि अब सामने आकर इन लोगों को घर पहुंचाना चाहिए। हम लोग आज कुछ बसों को रवाना कर रहे हैं, कुछ छत्तीसगढ़ जाएंगी, कुछ बिहार, बंगाल जाएंगे, लेकिन हमारी तरफ से कोई कमी रखी नहीं जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ केंद्र सरकार इस बात से कुछ सबक लेगी। प्रियंका गांधी ने आज राजस्थान में 29 दिन के अंदर पहली बार मैंने मीटिंग करी थी 17 अप्रैल को। राजस्थान में सिर्फ 62,000 लोग नरेगा से काम ले रहे थे, आज वो संख्या 34 लाख हो गई है। 28 दिन के अंदर 62,000 से हम 34 लाख पर पहुंचे हैं। और हिंदुस्तान में राजस्थान नंबर 1 राज्य है जहां गांव देहात में लोगों को नरेगा से रोजगार मिल रहा है। और हमने कहा है जो हमारे साथी श्रमिक वापस अपने प्रदेश में आएंगे उन लोगों के लिए हम आसानी से जॉब कार्ड बनाएंगे, उनकी कहाँ ट्रेनिंग करा सकते हैं वो भी कराएंगे, लेकिन सरल और आसान तरीके से उन लोगों को काम मिले, उनके जॉब कार्ड बने, इस बात के लिए मैंने डिपार्टमेंट को दिशा निर्देश दिया हुआ है। सर यूपी सरकार को जो 1,000 बसें भेजी है उस पर बीजेपी सवाल उठा रही है। उस 1,000 में से 2 व्हीलर और 3 व्हीलर गाड़ियां हैं ज्यादा,
बीजेपी ने बाकायदा प्रवक्ताओं ये ने नुक्ताचीनी करना बंद करें। सारी बसेस बॉर्डर पर खड़ी हैं, 2 दिन हो गए हैं, और बसों को हम भेज रहे हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जहां जहां हम भेज सकते हैं अपने बसों से भेज रहे हैं। लेकिन आप जानबूझ के परमिशन ना दो और फिर हम नेताओं के ऊपर उंगली उठाओ, आरोप प्रत्यारोप करो। मुझे समझ में नहीं आता कि आज के दिन आप किस इंसानियत का परिचय दे रहे हो। आज तो आपको मदद करनी चाहिए और एक दूसरे की पार्टी विचारधारा से परे हटकर लोगों की सहायता करने का एक काम करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। आप सब लोग जानते हो, आप कृपा करके भरतपुर अलवर बॉर्डर पे चले जाइए, वहां बसें खड़ी हैं। आज और बसें जा रही हैं। बसें 990 हैं, 1010, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हमने बसें करा दी, उनको परमिशन नहीं दी गई। अब परमिशन जब प्रियंका गांधी ने पब्लिक में कहा मुख्यमंत्री महोदय से, तो उन्होंने कहा उन बसों को पहले लखनऊ भेजो, वहां से परमिट दी जाएगी। मतलब वो घुमाने का काम कर रहे हैं बजाय लोगों की मदद करने का। मैं समझता हूँ बड़ा दुखद है और जनता इस बात को याद रखेगी। ये हमारी, मैं शुरू से कह चुका हूं, अभी तक देश भर में सिर्फ शहरों तक सीमित रहा है संक्रमण। इस संक्रमण को किसी भी कीमत पे हम ग्रामीण क्षेत्र में फैलने